सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रहे जहाँ सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे 100 लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो 65 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ये लोग जीवन में किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने वाले ये लोग ज़रूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सबका जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूँ। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है, और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफ़र जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक ही व्यक्ति अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफ़ी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। ज़रा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर वजह क्या है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और जो लोग अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते थे और असफल हो पाए, उनका क्या हुआ? इनके बीच क्या अंतर है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूँ। सफलता का मतलब किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वो कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुज़दिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जाते हैं जैसे दूसरे करते हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन 95% की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, तो शायद वो खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था।
उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना था सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसलिए हम भी वही करते हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही काम है उसका जो वह हमेशा से करना चाहता था। वो औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और माँ का किरदार निभा रही है क्योंकि वो सही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वो व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वो यही करना चाहता था। वो खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता और इसी मकसद से उसे लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वो कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे कहाँ पहुँचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियाँ तय करती है, यानी जो चीज़ें उनके साथ होती है किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। आसान शब्दों में कहे तो हर शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम करता है और आगे बढ़ता रहता है क्योंकि वो वही काम करता है जिसे सोच समझकर करने का फैसला लिया। लेकिन 20 में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर पाता है। इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ज़िंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। तो वही लोग के बिना ज़्यादा मेहनत करे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वो जिस चीज़ को हाथ लगा देंगे वो सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों? जो इंसान कामयाब हो जाता है वो और भी ज़्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश से काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार असफलता हो जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते चले जाते हैं। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वो उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। जबकि कुछ लोगों के सामने लक्ष्य अपने आप आ जाता है। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़े। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक ऐसे जहाज़ के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफ़र का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज़ का चालक अच्छे से जानता है कि जहाज़ कहाँ जा रहा है और सफ़र में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज़ का एक निश्चित लक्ष्य है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 10,000 में से 9,999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हूबहू पहले जहाज की तरह है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है। इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। मुझे लगता है कि तुम भी इस बात से सहमत होगे कि बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वो आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटककर किसी सुनसान
या उजाड़ समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा, फिर समुद्र तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, क्योंकि न तो उसका कोई लक्ष्य है और न ही उसकी कोई मंजिल, और न ही उसे कोई रास्ता दिखाने के लिए चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वो असफल हो जाते हैं? गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिन्हें अगर तुमने सच में समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में तुम जल्द ही बड़ा बदलाव ला पाओगे। उसके बाद तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। तुम्हें अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो लंबे समय से तुम्हें लुभाता रहा। तुम जो कुछ भी चाहते हो वो सब तुम्हारी हकीकत में बदल जाएगा और तुम उन सभी चिंताओं, परेशानियों और परिस्थितियों से आज़ाद हो जाओगे जो न जाने कब से तुम्हें घेरे हुई है। शंका और डर बीते हुए कल की बातें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की चाबी क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। मैं इसे एक बार फिर से दोहराता हूँ, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, गुरु, दार्शनिक, संत या पैगंबर है, वो अक्सर अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत रहे, लेकिन सिर्फ इसी बात का वो सभी पूरी तरह से सहमत और एकमत रहे कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। किसी महान इंसान ने एक बार कहा था, एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। या फिर ये कहो कि एक इंसान वैसा ही बनता है जैसा वो दिन भर सोचता है। एक दूसरे महान इंसान ने कहा, अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखे तो उसे हर चीज़ हासिल हो सकती है। आसान शब्दों में कहे तो वो इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा कर सकता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच, अपने विचार में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। ज़रूरत बस इस बात की है कि तुम अपने जीवन में जिन चीज़ों को पाना चाहते हो उन चीज़ों को हकीकत में हुआ है ऐसा मान लो, यानी कि ये मान लो तुमने उसे हासिल कर लिया। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बन जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती है कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इस तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम ज़रूर पहले से कई बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ या लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित कैसे करें, और उस दौरान केवल वो एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सामने महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, और अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम जो भी करेंगे उसका नतीजा सकारात्मक ही होगा। ये बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार। अगर इस 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ, क्योंकि अविश्वासी यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह हमें इतना चलते हैं कि हम वह कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौक़ों पर हम आसानी से जीत सकते थे
उन मौक़ों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी निश्चित और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम ज़रूर उसे हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं, जिसे पता ही नहीं उसे क्या संदेह और डर चिंताओं से घिरा रहता है, वो वैसा ही बन जाता है जैसा वो सोचता है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा तो अंत में वो कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, क्यों हम वैसे ही बन जाते जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने इस प्रश्न को विस्तार से कहा, कल्पना करो कि एक किसान के पास थोड़ी सी ज़मीन है। ज़मीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। ज़मीन किसान को ये विकल्प देती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो बीज बो सकता है। ज़मीन को इसकी परवाह नहीं होती कि उस पर क्या बोया जा रहा है। इसका फैसला पूरी तरह से किसान के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का भी मन ज़मीन की तरह होता है। ज़मीन की हर तरह इंसान मन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हम इससे किस तरह के विचार बढ़ रहे हैं। उसमें जो कुछ भी बोया जाएगा वो वैसे ही फसल हमें लौटाएगा। यही बात सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर भी लागू होती है। अगर मन रूपी इस ज़मीन पर सकारात्मक विचार बोओगे तो कामयाबी की फसल काटोगे, और अगर नकारात्मक विचार बोओगे तो नाकामयाबी की हाथ ही लगेगी। अब मान लेते हैं कि उस किसान के पास दो तरह के बीज है, एक आम का बीज और दूसरा बबूल का बीज, जो एक कांटेदार पौधा होता है। किसान दोनों बीजों को ज़मीन में बो देता है। उसके बाद वह उन्हें पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। अब ज़मीन पर जो कुछ भी बोया गया था वह उसे वापस लौट आता है। दोनों पौधे उगते हैं और बड़े होते हैं। याद रखो, ज़मीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अन्न लौटा रहा है या शहद। ये तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देता है। इंसान का दिमाग एक ज़मीन की तुलना में कई ज़्यादा उपजाऊ और चमत्कारी और कमाल करने वाला होता है, लेकिन ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे एक ज़मीन काम करती है। दिमाग परवाह नहीं करता कि हम उससे क्या बढ़ रहे हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी इसमें जाने अनजाने में बोते हैं वही हमें वापस लौट कर मिल जाता है। क्या तुम्हें मालूम है, इंसान का दिमाग आज धरती पर इकलौती ऐसी चीज़ है जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। इससे हमारी कल्पना भी कई ज़्यादा सुख और समृद्धि से भरी हुई है। अगर हम इसे सही और सकारात्मक विचार डालें तो यह उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी कामयाबी हमें लौटाता है। व्यक्ति ने पूछा, अगर ये बात सच है और असलियत में काम करती है तो फिर लोग अपने दिमाग का सही संभाल कर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने कहा, क्योंकि इंसान का दिमाग उससे विकसित और उन्नत यंत्रों के रूप में जन्म से ही मुफ्त में मिल रहा है, और इंसान की यह फितरत होती है कि जो चीज़ें उसे मुफ्त में मिल जाती वो उन चीज़ों की कद्र नहीं करता। इसके बजाय उन चीज़ों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई ही नहीं। लेकिन असल में इसका उल्टा ही सच होता है। आज हमारे लिए जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखती है वो सभी हमें मुफ्त में मिली हुई है, जैसे हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशा, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे, मित्र, प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे धूप, हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी अनमोल चीज़ें भी हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीज़ों के लिए हमें अपना धन खर्चना है असल में वह मुकाबले बहुत सस्ती है और हल्की होती है और उन्हें किसी भी चीज़ से कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन प्रकृति जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती हैं उनकी तुलना हम नहीं कर सकते, किसी दूसरी चीज़ के साथ उसे बदला नहीं जा सकता।
और दूसरी बात ये, आज तक इंसान के दिमाग की ताकत का पूरा उपयोग नहीं हुआ। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली और बेमिसाल है कि इसे जो भी काम दिया जाए वो उसे कर सकता है, लेकिन आम तौर पर होता यह है कि हम इसे बड़े और महान कामों की जगह छोटे और बेकार कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी दिमागी क्षमता के सिर्फ छोटे प्रतिशत ही हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है और हमारी बाकी की क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम इससे क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बो दो। ये तुम्हारे जीवन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? अगर इनमें किसी प्रश्न के लिए तुम्हारा जवाब हाँ है, तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल और दिमाग की ज़मीन पर लक्ष्य और उसके बीजों को बो दो। फिर पूरी तरह लगन और मेहनत के साथ उसकी देखभाल कर अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करते हुए आगे बढ़ते रहो, और फिर जल्द ही वो दिन आएगा तब तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि ये ज़रूर होगा, क्योंकि ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों की एक नियम है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण का नियम कि अगर हम किसी ऊंची जगह से छलांग लगाएंगे तो हमेशा नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। और प्रकृति के नियम हमेशा सही होते हैं और हमेशा काम करते हैं। तुम भी बिल्कुल सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में सोचो। हमेशा जागी आंखों से सपने देखो कि तुम्हें अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अपने लक्ष्य के बारे में शांति से सकारात्मक तरीके से सोचो। अपने मन में उसकी तस्वीर को कुछ इस तरह से देखो कि जैसे तुमने उस मुकाम को हासिल कर लिया है। जब तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो क्या काम करोगे? खुद को काम करता हुआ देखो। असल में हमारे सोचने के तरीके में ही चमत्कार छिपा हुआ है। वास्तव में हर इंसान अपने विचारों को ही प्रतिबिंबित होता है, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। लेकिन आज वो जहाँ पर भी है, जिस स्थिति में भी है, वह उसकी सोच का ही परिणाम है। हम में से हर एक को अपने आने वाले कल के विचारों का फल ही मिलता है, क्योंकि आज, कल, एक महीने बाद या एक साल बाद हम क्या सोचते हैं और हमारी सोच जो दिशा होगी वही हमारे जीवन की दिशा और हमारे भविष्य को तय करेगी। क्योंकि हमारा मन और हमारा दिमाग पूरे जीवन और व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है। असल में जो नियम हमें सफलता दिलाता है वो दोधारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच और विचारों पर काबू रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।